हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बीएएमएस और बीयूएमएस में कट ऑफ कितना रहने वाला है और इसके अलावा जो बीपीटी का कोर्स है इसमें कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। इस बार मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और मेनली मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा ये फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनमें कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। देखो, यहाँ पे मैं स्पेशली 3 कॉलेजेस की बात करूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो। पहला ही कॉलेज जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनौर में है। यहाँ पे जीएमसी होता है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनौर। तो दूसरा कॉलेज जो है वो है यूनानी कॉलेज, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शालटेंग, श्रीनगर। यहाँ पे बीयूएमएस करवाते हैं। तो इसमें यहाँ पे सीट्स भी आप देख सकते हो। पहले बीएमएस में 54 सीट्स हैं। इसके अलावा जो बीयूएमएस है इसमें 45 सीट्स हैं। यहाँ अच्छी तरह से आप देख सकते हो। फिर इसके बाद तीसरा कॉलेज जो है यहाँ पे है कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना श्रीनगर, सीआरसी श्रीनगर। इसमें बीपीटी कोर्स किया जाता है और इसमें भी 25 सीट्स हैं। इस बार भी यही प्रोबेबिलिटी है कि यही सीट मैट्रिक्स इस बार भी रिलीज़ होगा, क्योंकि सीट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी और इसके अलावा रिजर्वेशन भी सेम रहेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होते हैं। यहाँ पे ओपन मेरिट को सेम ही माना जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्पेशली 3 ही का या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करूँगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अगर आप बताओगे मैं इसका भी काटा या बताऊँगा आपको। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अगर आप बताओगे तब मैं इसके लिए भी एक और वीडियो बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ फिर मेंशन करना या कमेंट सेक्शन में। तो ये था यहाँ पे ऑल सीट्स, कितनी सीट्स हैं इन 3 कॉलेज में। टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे वो है 124। फॉर जो आयुष है इसमें 124 सीट्स। तो मैं आपको सारी कैटेगरीज़ का बताऊंगा। फॉर तीनों कोर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है और पिछले साल कितना कट ऑफ हुआ और इस बार क्या रहने की प्रोबेबिलिटी है। ये मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया। देखो, मैं आपको पहले ही बताऊंगा फॉर ओपन मेरिट के लिए कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। देखो, अगर आप बीएएमएस देखोगे, बीएएमएस का इस बार अगर आपके रैंक आ रही है ना 1,20,000 अगर आपके रैंक आ रही है ना, तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार बीएएमएस मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँगा बीयूएमएस के लिए, देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाऊँगा ब्लैंक पेज पे, तो आप वहाँ पे भी अच्छी तरह से देख सकते हो कि जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा वो मैं वहाँ पे भी लिखवाऊँगा। अगर आप फिर देखोगे बी यू एम एस में अगर आप देखोगे वहाँ पे जो कट ऑफ इस बार रहने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1,15,000। अगर आपको इतना रैंक आ रहा है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको बीयूएमएस कॉलेज इस बार मिलेगा। और अगर मैं मार्क्स की बात करूँगा ना, अराउंड 450 इसके आसपास मार्क्स रहने की चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था बीएएमएस एंड बीयूएमएस। ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहेगा इनके लिए, दोनों कोर्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा अब बीपीटी जो फिजियोथेरेपी है, इसमें कितना चांस है इस बार कट ऑफ रहने की। देखो, अगर आपके रैंक 2 लाख आ रही है ना पर ओपन मेरिट कैंडिडेट के लिए, 2 लाख अगर आपके रैंक आ रहे हैं और मार्क्स अराउंड 400 के अराउंड अगर आपके मार्क्स है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको बीपीटी में इस बार कॉलेज मिलेगा। फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो ये था ओपन मेरिट के लिए। देखो, ओपन मेरिट के लिए अगर आपको बीएमएस में एडमिशन करना है, आपको 450 अराउंड के मार्क्स अगर आपको है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको दोनों में से कोई कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। देखो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ हो रहा है बीयूएमएस में। देखो, मैंने आपको अभी दिखाया है कि ये जो बीयूएमएस कॉलेज है ये स्पेशली श्रीनगर में किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू बीएमएस। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर आरबीए कैंडिडेट के लिए, आरबीए कैंडिडेट में अगर आप बीयूएमएस करोगे, बीयूएमएस में कट ऑफ की प्रोबेबिलिटी इस बार है 1,60,000। अगर आपको इतनी रैंक आ रही है ना 1,60,000। देखो, मैं यहाँ पे आपको रैंक ही बताऊंगा, मार्क्स में वेरिएशन हो सकता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। लेकिन जो रैंक है इसी रैंक तक जा सकता है इस बार। अगर आप बीएएमएस करना चाहते हो तो 1,70,000 अगर आपकी रैंक आ रही है ना 1,70,000, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार बीएएमएस कॉलेज मिलेगा। अगर मैं बात करूँगा बीपीटी के लिए, देखो बीपीटी में अराउंड रैंक अगर आपकी आ रहे हैं 4 लाख, अगर आपकी रैंक 4 लाख आ रही है ना,
आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन इस बार मिलेगा, जो कि CRC श्रीनगर में है। तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो ये था RBI के लिए। देखो RBI के लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट या सेकंड राउंड ही देखा है और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताए हैं। लेकिन जो तो इससे कम भी हो सकता है अगर आप फिर चाहोगे ना थर्ड राउंड। यहाँ पे 3-4 राउंड हुए थे पिछले साल। यहाँ पे मॉप अप राउंड हुआ, फिर स्ट्री राउंड हुआ, फिर स्पेशल स्ट्री राउंड, यहाँ पे बहुत सारे राउंड फिर हुए थे। लेकिन मैं आपको सेकंड राउंड का ही यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतना रहने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसके बाद भी जा सकता, अगर आपको 10,000 20,000 इसके बाद भी रैंक है ना, तो आप फिर भी बॉर्डर लाइन पे हो, आपको थोड़ा चांसेस तब भी है अगर आप इस रैंक में हो 20,000। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपके रैंक आ रही है, देखो BPT में अगर आपके रैंक 4 लाख आ रहे हैं, 4 लाख, तो आपको बहुत अच्छे चांस है कि आपको ये कॉलेज मिलेगा। और मार्कस 435 अराउंड, अगर आपको इतने मार्कस आ रहे हैं BAMS के लिए, तो आपको 435 अराउंड, ये बात याद रखना। तो आपको बहुत अच्छे चांस है कि आपको इन 2 कोर्स में से किसी कोर्स में एडमिशन डेफिनेटली होगा। तो अगर मैं ये था RBI के लिए। देखो अब मैं बात करूँगा OBC के लिए। देखो OBC के लिए अगर मैं बात करूँगा BAMS का, BAMS में अगर आपके रैंक 2,50,000 आ रहे हैं ना, 2,50,000, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको BAMS में एडमिशन होगा। और सेम या BUMS में भी जा सकता है इस बार 2,50,000 सेम रैंक। अगर आपके आ रहे हैं ना सेम रैंक 2,50,000, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको दोनों में से कोई कोर्स मिल जाएगा इस बार। अगर मैं बात करूँगा फिर BPT के लिए। देखो BPT में आपकी अगर रैंक 3 लाख आ रही है ना, 3 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक आ रहे हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको BPT में एडमिशन इस बार होगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँगा फिर SC कैंडिडेट के लिए। देखो SC में अगर आप देखोगे फिर BUMS के लिए अगर आपकी 6 लाख रैंक आ रही है ना, 6 लाख, तो आपको BUMS में एडमिशन इस बार हो जाएगा। अगर मैं बात करूँगा फिर BAMS का। देखो BAMS में आपकी रैंक 3 लाख होनी चाहिए। देखो यहाँ पे BAMS में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स SC कैंडिडेट्स जम्मू में ही हैं। तो जो BAMS का कॉलेज है वो भी जम्मू में ही है, इसलिए यहाँ पे BAMS का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू BUMS के मुकाबले में। तो ये था BAMS। अब अगर मैं बात करूँगा BPT। देखो BPT में 8 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है ना, 8 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको BPT में इस बार एडमिशन होगा। ये था SC कैंडिडेट के लिए। अगर मैं बात करूँगा ST1 कैंडिडेट के लिए। देखो फॉर बोथ यहाँ पे चांस है कि अगर आपकी रैंक 4 लाख आ रही है ना, 4 लाख फॉर बोथ BAMS एंड BUMS के लिए, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार कोई ना कोई को इन दोनों में से कोई कोर्स मिलेगा। अगर मैं बात करूँगा फॉर BPT के लिए। देखो BPT के लिए अगर आपकी रैंक 5.5 लाख आ रही है ना, 5.5 लाख, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको BPT में इस बार एडमिशन हो जाएगा। ये था ST1 कैंडिडेट के लिए। देखो इसी के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी भी है इस बार, ओके। अगर मैं बात करूँगा ST2 के लिए। देखो ST2 में अगर आप देखोगे फॉर BAMS एंड BUMS सेम जा सकता है इस बार भी, और वो रैंक होनी चाहिए आपकी 2,50,000। अगर आपकी ये रैंक आ रही है ना 2,50,000, आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको दोनों में से किसी कोर्स में एडमिशन होगा इस बार। तो अगर मैं बात करूँगा फिर BPT के लिए। देखो BPT में अगर आपकी रैंक 3,20,000 आ रही है ना, 3,20,000, आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको एडमिशन इस बार हो जाएगा फॉर BPT के लिए। और ये था ST2 कैंडिडेट। अगर मैं बात करूँगा EWS के लिए। देखो EWS में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा फॉर BAMS एंड BUMS के लिए, और वो भी अगर आपकी 6 लाख रैंक आ रही है ना, 6 लाख, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको दोनों में से किसी कोर्स में एडमिशन इस बार डेफिनेटली होगा अगर आपके रैंक 6 लाख आ रही हैं। अगर मैं बात करूँगा फॉर BPT के लिए। देखो BPT के लिए अगर आपके रैंक 8 लाख आ रही है ना, 8 लाख, तो आपको भी अच्छा चांस है कि आपको ये CRC कॉलेज जो है ना, CRC कॉलेज, आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये इस बार मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर ALC, हाँ ALC के लिए। देखो ALC के लिए अगर मैं बात करूँगा ना, तो यहाँ पे अगर आपकी रैंक 4 लाख आ रही है ना, 4 लाख फॉर बोथ BAMS एंड BUMS, अगर आपको 4 लाख रैंक आ रही है, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार कोई कॉलेज मिलेगा इस बार BAMS या BUMS में। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर BPT के लिए। देखो BPT के लिए अगर आपके रैंक 6 लाख आ रही है ना, 6 लाख,
तो आपको भी अच्छा चांस है कि आपको बीपीटी में एडमिशन इस बार होगा। तो ये था ईएलसी। अगर मैं बात करूँगा सीडीपी कैंडिडेट के लिए, देखो सीडीपी कैंडिडेट में अगर आप बीएएमएस की बात करूँगा, अगर आप 2,50,000 रैंक आ रही है ना, 2,50,000 फॉर बीएएमएस के लिए, बीएएमएस, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगी इस कोर्स में फॉर बीएएमएस के लिए। अगर मैं बात करूँगा बीयूएमएस में आपकी रैंक अगर 2 लाख आ रही है ना, 2 लाख, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार बीयूएमएस मिल जाएगा। तो इसके बीपीटी जो है ना, बीपीटी में आपके रैंक 3 लाख अराउंड अगर आपके आ रही है ना 3 लाख, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको बीपीटी में एडमिशन इस बार हो जाएगा। अगर मैं जेकेपीएम, देखो जेकेपीएम और पीडब्ल्यूडी, जेकेपीएम में अगर आपकी 1.5 या 1.5 लाख अगर आपके रैंक आ रही है ना, 1.5 लाख, देखो जेकेपीएम वो कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पे 1% रिजर्वेशन होती है इनके लिए। अगर आप 1% मतलब वो कितने ही सीट्स हो रहे हैं, वो है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आप वो नहीं देख सकते हो, वो हॉरिजॉन्टल अलग कट ऑफ इनके लिए हो रहा है। तो इनका भी 1.5 लाख इस बार होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, पर वो तीनों कोर्स के लिए, बीपीटी के लिए इंक्लूड बीपीटी, अगर आपको इतने रैंक आ रहा है, आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको तीनों में से किसी में एडमिशन इस बार हो जाएगा। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँगा ना, अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँगा ना, आपको अगर रैंक 13 लाख आ रहे, 13 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है ना, आपको भी अच्छी तरह से किसी तीनों में से किसी कोर्स में एडमिशन इस बार डेफिनेटली होगा। देखो ये था कट ऑफ फॉर ऑल कैटेगरीज, मैंने कोशिश की सारी कैटेगरीज़ का। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा ना रिगार्डिंग टू किसी भी कोर्स में, अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ बनाना है या कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद जब नीट का एक्चुअल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा ना, मैं इस पर भी एक और वीडियो बनाऊंगा कि कट ऑफ कितना रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार, क्योंकि जब हमें लिस्ट अच्छी तरह से सामने आता है ना, तब हम अच्छी तरह से कैटेगरीज भी काउंट कर सकते हैं, तब हम सब कुछ देख सकते हैं वहाँ पे कि कितना प्रोबेबिलिटी है इस बार रहने की। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक।